नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने 51 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को दी मंजूरी। आयुर्वेदिक, फार्मेसी, निदेशालय भवन और सर्किट हाउस के विस्तार को स्वीकृति। नगर निकायों में स्ट्रीट लाइट और कूड़ा उठान के लिए खरीदे जाएंगे वाहन। चमोली में सुरंग से टकराई 2 लोको ट्रेन, 60 घायल। टीएचडीसी विद्युत परियोजना का चल रहा था काम। बिहार झारखंड के मजदूर शामिल। चमोली में सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद एक्शन। हरिद्वार के ज्वालापुर में मेडिकल सीज। जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज नहीं मिलने पर प्रतिबंधित दवाइयों की बरामदगी पर कार्रवाई। लोहाघाट नगर पालिका सभागार में केवाईसी शिविर आयोजित। आपूर्ति निरीक्षक चंद्रकला चतुर्वेदी कर रही नेतृत्व। 31 दिसंबर अंतिम तिथि। केवाईसी न होने पर राशन बंद। नए साल के स्वागत को तैयार देवभूमि, नैनीताल, ऋषिकेश, अल्मोड़ा, हरिद्वार में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के जश्न के लिए बुकिंग फुल। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों के लिए करीब 51 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें हरिद्वार की आयुर्वेदिक, फार्मेसी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय भवन, सर्किट हाउस चंपावत के विस्तार सहित नगर निकायों में प्रकाश व्यवस्था, कूड़ा उठान और जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के अंतर्गत शिविरों के आयोजन की स्वीकृति शामिल है। इससे प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिलेगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की पीपल कोटी सुरंग में मंगलवार को श्रमिकों तथा अधिकारियों को लेकर जा रही एक लोको ट्रेन और एक सामान ढोने वाली ट्रेन के आपस में टकराने से करीब 60 लोग घायल हुए हैं। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि देर शाम हुए हादसे के समय ट्रेन में कुल 109 लोग शामिल थे, जिसमें 60 घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। सभी घायलों की हालत स्थिर है। टकराई है आपस में और उसमें यह हादसा हुआ है। हमारे चौकी इंचार्ज वहाँ पहुँच चुके हैं। दोनों जगह हॉस्पिटल में हमारे पुलिस भी उपस्थित है, प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं और यहाँ पर पूर्ण उपचार चल रहा है। इनके जो एंटीसिडेंट्स हैं वो प्राइमा फेसी बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बताए जा रहे हैं। उस संबंध में एससीसी कंपनी के लोग भी यहाँ पर हैं। पूरा इनका डिटेल एकत्रित कर रहे हैं। बताया जा रहा है आज शाम शिफ्ट चेंज ओवर के समय कि 2 लोको ट्रेन टनल के अंदर ऑपरेट कर रही थी। उनमें आपस में कोलिजन हुआ है लगभग 9:30 बजे के आसपास रात्रि में। और जैसी कि सूचना प्राप्त हुई उसमें लगभग 100 से ऊपर लोग, 108-109 लोग सवार थे, जिसमें से 60 के लगभग इंजर्ड हुए हैं। 42 लोग अभी यहाँ पर जिला अस्पताल में हैं, जहाँ पर हम और एसपी साहब भी आए हैं। 17 लोग विवेकानंद अस्पताल पीपल कोटी में हैं और सभी सामान्य रूप से इंजर्ड हैं। कुछ लोगों की फ्रैक्चर वाली इंजरी है। बाकी परीक्षण सीएमओ साहब के स्तर से किया जा रहा है और यदि कोई क्रिटिकल पेशेंट होगा तो उनको शिफ्टिंग की कार्रवाई भी की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, पीपल कोटी सुरंग के पास हादसा हुआ है। 2 ट्रेन आपस में टकराई हैं, जिसकी वजह से 60 लोगों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट है अभी? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र में पीपल कोटी एरिया पड़ता है। वहां पर टीएचडीसी की टनल में काम हो रहा था और टनल में जल विद्युत परियोजनाओं के जरिए यहाँ पर जल विद्युत परियोजना का बड़ा प्रोजेक्ट कार्यरत है और इस प्रोजेक्ट में जो 100 से ज्यादा जो मजदूर एक साथ टनल में शिफ्टिंग का काम कर रहे थे, यानी एक शिफ्ट चेंज हो रही थी और उस शिफ्ट के दरमियान एक जत्था जा रहा था और एक दल आ रहा था। उस दरमियान 2 जो लोको ट्रेन होती है जिसमें कि टनल के अंदर जो बकायदा
मजदूर है उनको ले जाने का काम किया जाता है। तकरीबन उसमें 100 मजदूर सवार थे, यानी 50 जाने वाली में 50 आने वाली में। और जब दोनों जो लोको ट्रेनें जिनको कहा जाता है वो अंदर पहाड़ी के अंदर टनल के अंदर टकरा गई तो तकरीबन 60 मजदूर उसमें घायल हो गए, जिनको तत्काल प्रभाव से जिला अस्पताल गोपेश्वर और 17 जो घायल हैं उनको बकायदा पीपल कोटी के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। लेकिन इसके बाद पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ लोगों को एम्बुलेंस के जरिए बाहर निकाला। उसके बाद क्योंकि मजदूरों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था और पहले लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। जब इसका सायरन बजा, इसके हादसे की जानकारी मैनेजमेंट की तरफ से दी गई है कि लोको ट्रेनें शिफ्टिंग के दौरान आपस में टकरा गई है, जिससे 60 मजदूर घायल हो गए हैं। क्योंकि लोको ट्रेनें छोटी होती हैं, जब वो टकरा जाती हैं तो उछल करके मजदूर एक साइड गिरने लग जाते हैं, तो किसी के सिर पे, किसी के हाथ पे, किसी के पैर पर चोट लगी। हालांकि सभी मजदूरों को खतरे से बाहर बताया गया है और ये अपने आप में एक बुरी खबर, दुखद खबर जरूर कहा जा सकता है, लेकिन गनीमत ये रही है कि सभी सुरक्षित हैं, मुकम्मल इंतजामात और इलाज उनको मुहैया कराया जा रहा है। एहसन पंत, दोनों ट्रेनों में मिलाकर के कितने मजदूर सवार थे और साथ ही जो घायल हुए हैं अभी उनको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? सभी की हालत सही है या फिर कुछ गंभीर भी बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये लोको ट्रेन होती है। लोको ट्रेन का मतलब होता है जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली होती है, इसके जरिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्टिंग का काम किया जाता है। टनल के बाहर से मजदूरों को लोको ट्रेन के जरिए अंदर साइट पर ले जाया जाता है और उसके बाद उनको दूसरी ट्रेन के जरिए बाहर लाया जाता है। जब शिफ्टिंग हो रही थी, शिफ्ट चेंज हो रही थी, उस दरमियान 50 मजदूर अंदर जा रहे थे, 50 मजदूर बाहर आ रहे थे। उस दरमियान दोनों लोको ट्रेनें आपस में टकरा गई, मजदूर छिटक करके बाहर गिर गए और किसी को हाथ में, किसी को पैर में चोट लगी है। तकरीबन 60 मजदूर ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। उनमें से 42 मजदूरों को इलाज के लिए गोपेश्वर राजकीय चिकित्सालय में भेजा गया है और बकायदा जो 17 मजदूर हैं उनको पीपल कोटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवेकानंद अस्पताल इस हॉस्पिटल का नाम है और प्रशासन ने दावा किया है कि सभी के सभी मजदूर सुरक्षित हैं, घायल जरूर हैं लेकिन खतरे से बाहर हैं। जी एहसन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद ड्रग विभाग हरकत में आ गया। शिकायत में हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित पीठ बाजार क्षेत्र में सुपर हेल्थ मेडिकोज पर अवैध रूप से दवाइयों की बिक्री किए जाने का आरोप लगाया गया था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ड्रग इंस्पेक्टर हरीश सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे, मेडिकल स्टोर की गहन जांच की। वहीं जांच के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल संचालक से दवाइयों के क्रय विक्रय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज मांगे, जिन्हें वह प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके अलावा मेडिकल स्टोर से कुछ नशीली एवं प्रतिबंधित दवाइयां भी बरामद हुई हैं। दस्तावेजों की कमी और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए ड्रग विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाया और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। विभाग का कहना है कि आगे भी सीएम हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मैं ज्वालापुर क्षेत्र के तहत एक मेडिकल स्टोर सुपर मेडिकोज के नाम से, जिसकी सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट थी, उस पर दोनों के द्वारा एक निरीक्षण किया गया। क्या क्या खामियां पाई गई? निरीक्षण के दौरान हमें कुछ प्रतिबंधित दवाइयां मिली जिनका क्रय विक्रय और बाकी अभिलेख जो उसका मालिक है वो प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसके तहत हमने तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया और मौके पर पुलिस पहुंचकर हमने तुरंत कार्रवाई की उस पर एनडीपीएस के तहत। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राजेंद्र नगर स्थित एक निजी वेडिंग पॉइंट में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अटल स्मृति सम्मेलन में प्रतिभाग किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व साहस, संवेदनशीलता और राष्ट्रहित का अद्वितीय संगम था। उन्होंने कहा कि पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण ने भारत को विश्व मंच पर एक सशक्त, आत्मनिर्भर और निर्णायक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। प्रदेश सरकार के जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत कालसी ब्लॉक की न्याय पंचायत नागथात में वृहत बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। उप जिलाधिकारी प्रेमलाल की अध्यक्षता में हुए
शिविर में ग्रामीणों की 27 समस्याएं दर्ज कर उनका मौके पर निस्तारण किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा 352 ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने निःशुल्क जांच व दवाएं वितरित की। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला, वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। सरकार के निर्देशों के तहत खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों की केवाईसी कराई जा रही है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई है। इसी क्रम में मंगलवार को पूर्ति निरीक्षक चंद्रकला चतुर्वेदी के नेतृत्व में लोहाघाट नगर पालिका सभागार में राशन कार्ड केवाईसी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों सहित केवाईसी कराने पहुंचे। आपूर्ति निरीक्षक ने बताया कि राशन कार्ड में दर्ज पूरे परिवार की केवाईसी कराना अनिवार्य है। केवाईसी नहीं होने पर राशन वितरण रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि पहले सस्ता गल्ला दुकानों पर केवाईसी कराई जा चुकी है और शेष उपभोक्ताओं के लिए विशेष शिविर लगाया गया है। उन्होंने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि 31 दिसंबर से पहले अनिवार्य रूप से केवाईसी करा लें। पालिका में अपनी तरफ से शिविर लगाया है कि जो छूटे हुए लोग हैं, जो किसी वजह से नहीं जा पाए थे या दुकान में ज़्यादा भीड़ की वजह से नहीं हो पा रहा था, तो उनकी यहाँ पे केवाईसी की जा रही है। और केवाईसी के लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड लाना अनिवार्य है और केवाईसी सभी उपभोक्ताओं को करवाना अनिवार्य है ताकि वह शासन द्वारा दी गए राशन के लाभ से वंचित न रहे। अल्मोड़ा जिले के भिकियासीण क्षेत्र में हुए बस हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जिलाधिकारी अंशुल सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सल्ट, विधायक महेश जीना एवं रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नेनवाल मौके पर पहुंचे। राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। गंभीर रूप से घायल 2 व्यक्तियों को जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एयरलिफ्ट कर उच्च स्तरीय उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया। अचानक स्टीयरिंग फेल होने की वजह से पहाड़ से नीचे को खाई में गिर गई और जिसके अंदर 7 लोगों का दर्दनाक मौत हो गई और काफ़ी लोग उसमें घायल हुए। उनको भिकियासीण के अस्पताल में हम लोग लाए और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी के द्वारा और प्रमोद नेनवाल जी जो वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने भी तुरंत कार्रवाई करी और मैं भी उस मौके पे पहुंचा। मैंने जैसे मुझे सूचना मिली मैं तुरंत यहाँ पर पहुंचा, घटनास्थल पर, और यहाँ मैं पहुंचा और यहाँ पर मैंने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह जी और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अजय टपटा जी को इसकी सूचना दी और मैं बेहद आज मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने तत्काल हमारे जो सीरियस जो पेशेंट थे जिनको चोट लगी थी उनके लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की मेरे अनुरोध पर, और जो बाकी थे जो घायल लोग थे उनको हायर सेंटर। और वहीं हरिद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग और सिडकुल क्षेत्र में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अनफिट एवं ओवरलोड वाहनों के कारण उत्पन्न हो रही दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से आज परिवहन विभाग हरिद्वार द्वारा ARTO नेहा झा एवं संभागीय निरीक्षक हरिद्वार के संयुक्त नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस के सहयोग से सघन प्रवर्तन अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान संभागीय निरीक्षक हरिद्वार आनंदवर्धन द्वारा वाहनों की तकनीकी फिटनेस, संरचनात्मक स्थिति, भार क्षमता की गहन जांच की गई, जबकि हरिद्वार पुलिस द्वारा दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस तथा यातायात नियमों के अनुपालन की जांच सुनिश्चित की गई। अभियान के दौरान 50 से अधिक वाहनों के चालान किए गए। प्रशासन, ARTO प्रशासन और प्रवर्तन के साथ जॉइंट चेकिंग के लिए निर्देशित किया गया था, तो उसी के क्रम में हम गाड़ियों की फिटनेस का यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो भी गाड़ियों की मैकेनिकल कंडीशन है वो किस तरीके की है। तो उसके लिए हमारे जो तकनीकी अधिकारी हैं, संभागीय निरीक्षक प्राप्त वो भी आज यहाँ पे साथ में है। तो ये हम तीनों अधिकारी यहाँ पे मिलकर ये संयुक्त रूप से चेक करें वाहनों का कि उनकी जो फिटनेस है, उनकी जो मैकेनिकल कंडीशन है वाहनों की, वो सही है। ओवरलोड वाहन सड़क दुर्घटनाओं में एक बहुत निगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। हमारे पास लगातार हरिद्वार नजीबाबाद रोड से शिकायत आ रही थी कि वहाँ पर ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, इसीलिए हमारे द्वारा
प्रवर्तन दल हरिद्वार, इंटरसेप्टर दल हरिद्वार और चिड़ियापुर टास्क फोर्स और संभागीय निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से एक टीम बनाकर वहां पर कल कार्यवाही की गई, जिसमें हमने 50 से अधिक वाहनों के चालान किए, उनकी फिटनेस चेक की और 5 वाहनों को हमने सीज भी किया है और इसके अंतर्गत हमारा 2 लाख से अधिक का हमको सीज प्राप्त हुआ है। एंजल चकमा हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में पढ़ने और रहने वाले नॉर्थ ईस्ट के युवाओं में गहरा आक्रोश देखने को मिला। घटना के विरोध में नॉर्थ ईस्ट के छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। जगह जगह कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत नॉर्थ ईस्ट के छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने सेलाकुई में हुई इस घटना को बेहद निंदनीय बताते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। छात्र की मौत के बाद इंसाफ की मांग अब सोशल मीडिया से लेकर देश भर में गूंज रही है। नॉर्थ ईस्ट के छात्रों का कहना है कि अगर देहरादून जैसे शिक्षा के हब में भी उन्हें सुरक्षा का एहसास नहीं हो पा रहा है तो यह बेहद गंभीर चिंता का विषय है। मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा उन दरिंदों को अपने से पता सजा करके उन पे नक्शा लगा के उन जेल भेजने का काम करे। अगर सरकार ऐसा न करने में असक्षम रही तो हम जल्द ही प्रदेश स्तर पे इस पे एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। चाहे इसमें शासन प्रशासन के जो भी हमें करना पड़े, जो हम इसके बाद उग्र आंदोलन करने के लिए बिल्कुल बाध्य होंगे अगर शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है। सभी से यही कहना चाहूंगा कि जो हादसा हुआ है वो बहुत दुखद घटना है हमारे लिए। जैसे कि हम सब बाहर स्टेट से पढ़ने आते हैं और मुझे तो यहाँ पे रह के 4 साल हो गया अभी, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 4 सालों में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अभी सुन के बहुत ही दुख पड़ रहा है हमें। ऐसा हादसा हुआ है जो बहुत ही खराब हादसा है ये, और इसको जस्टिस मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा ब्रदर के साथ हुआ है वो बहुत इनजस्टिस है। लाइक एज ए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो हमें इंडिया का अंदर ही आता है, वी आर नॉट Chinese, we are like not people are not supposed to call us any chinky momo, क्योंकि हम लोग भी इंडिया में है। फिर हम लोग भी गाना गाते हैं एज ए नेशनल एंथम। तो हम लोग का 7 sisters जो है एंड 1 brother जो है वो भी इंडिया का अंदर आता है। तो आई रिक्वेस्ट लाइक each and everyone to accept our North East and stop calling us this racial slurs on us. नए साल के मौके पर अगर आप देहरादून या मसूरी जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। दरअसल पहाड़ी शहरों की ओर जाने वाली सड़कों पर भारी यातायात के कारण लंबा जाम लग रहा है। देहरादून पुलिस का कहना है कि उन्होंने यातायात को व्यवस्थित करने के लिए खास इंतजाम किए हैं। भारी भीड़ को देखते हुए प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त कर्मियां, क्रेन और मोबाइल गश्ती दल तैनात की गई हैं। अधिकारियों ने पर्यटकों से यातायात नियमों का पालन करने, अधिकारियों के साथ सहयोग करने, अपनी यात्रा शुरू करने से पहले वास्तविक सड़क के यातायात अपडेट चेक करते रहने की अपील की है। अभी मसूरी जा रहे हैं, बालोगंज न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कितना जाम यात्रा? अभी तो 25-20 मिनट का दिखा रहा है, 1-2 किलोमीटर का। अभी फिर आगे देखते हैं। अब हम काफी देर से वेट कर रहे हैं, लाइन बहुत लंबी है। अभी हम देहरादून से आए हैं स्टे करके और अब मसूरी मॉल रोड घूम के फिर रिटर्न। लग तो ऐसी रहा है कि वो काफी लंबा जाम है। हम काफी देर हो गई यहाँ पे वेट करते हुए। देखते हैं कब पहुंचेंगे मसूरी। न्यू ईयर जो हमारा 31 को ईव में रहता है, साथ ही साथ अभी क्रिसमस के बाद से ही देखा गया कि काफी सारे टूरिस्ट ने जो है मसूरी, धनौल्टी और आसपास के क्षेत्रों में बुकिंग करा ली है। और शीतकालीन जो हमारी यात्रा रहती है, चाहे वो चक्राता हो, वहाँ के लिए भी काफी सारी बुकिंग्स हो गई है। तो इसको देखते हुए हमारे जो देखा जाए यातायात प्रबंधन के लिए इस बार हमने मोबाइल पार्टीज को अलग अलग स्थानों पर लगाया कि कहीं कोई जाम की स्थिति हो तो उसके द्वारा तत्काल अटेंड कर लिया जाए। क्रेन्स को भी डिप्लॉय किया गया। 8 चूंकि जनरली देखा गया कि जब पहाड़ों में टूरिस्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी खराब होने के कारण वो पूरा यातायात जाम होता, तो 8 क्रेन्स को भी इस बार हमने शहर और मसूरी के रूट में लगाया गया है। देश में ज्यादातर पर्यटक जगहों पर जमकर सैलानी आ रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी इससे अछूता नहीं। हालांकि यहां बने होटलों, रिसोर्ट्स में पर्यटकों को वन्य जीवों की सुरक्षा और आराम का ध्यान रखते हुए घूमने की इजाजत मिलती है। कॉर्बेट प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर नए साल के जश्न के दौरान कुछ नियमों का सख्ती से पालन करने की गुजारिश की है। जश्न मनाना ठीक है, लेकिन इस दौरान किसी दूसरे व्यक्ति या जंगली जानवरों को दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। अधिकारियों को उम्मीद है कि यहाँ आने वाले सैलानी इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ के नज़ारों का लुत्फ उठाएंगे। देखिए, कॉर्बेट की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है सभी होटल स्वामियों को भी और आमजन के लिए भी, तो उसका पालन वो करेंगे 31 के समय, क्योंकि इसमें एक साइलेंट जोन घोषित रहता है।
तो वो वन क्षेत्रों के जो कॉर्बेट की बाउंड्री है उसके 500 मीटर का दायरा रहता है। उसमें जो निर्धारित मानक हैं उसी के अनुसार वो जो भी ध्वनि उनका उत्पादन का रहता है वो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर उसमें किसी प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाए। भारत ही नहीं पूरे विश्व नववर्ष 2026 के उल्लास की तैयारी कर रहा है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। शिवलिंग पर्वत पर विराजमान मां मनसा देवी मंदिर में साल के आखिरी दिन में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मां से आने वाले वर्ष में उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने और देश की उन्नति की मनोकामनाएं कर रहे हैं। मनसा देवी मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि नववर्ष के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मां के द्वार पर उमड़ रही है और सभी भक्त मां से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यहां पहुंच रहे श्रद्धालु भी मां के दर्शन कर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मान रहे हैं। आज साल का अंतिम दिन है और हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भारी मात्रा में भीड़ हो रही है। मां के दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं दर्शनार्थी और मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगा के नए साल के लिए मां से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा आने वाला साल बड़ा खुशहाल उन्नति भरा रहे। इसी प्रकार मां की सेवा आरती करते हुए सभी भक्त अपनी प्रार्थना करते हुए मत्था टेकते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। उसका अंतिम दिन है। मतलब मैं 365 दिन आता हूँ, पैदल आता हूँ, परंतु जितनी भीड़ आज दिख रही है इतनी भीड़ बहुत कम दिखाई पड़ती है। मेलों में भी इतनी भीड़ नहीं दिखाई पड़ती। तो लोग साल का अंतिम दिन कह लें या जो भी कह लें माँ के दरबार में आए हैं मत्था टेकने। जी मंदिर बहुत भीड़ है, साल का आखिरी दिन है और बहुत रश है, बहुत श्रद्धालु आए हैं और नया साल भी आ रहा है अब और आज भंडारा भी है माँ का। साल में भंडारा भी चलता है आज का। बहुत रश है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। देखो श्रद्धालु कितने आए हुए हैं माँ के दर्शन करने। ये माँ की सिद्ध पीठ है, मनसा देवी माँ की सिद्ध पीठ है। यहाँ पे जो मांगते हो वो पूरा होता है माँ का और बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जंगल में आग लगने से करीब 1 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।